4 3 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨਾ ਠੱਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੌਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀ? ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਦੋਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ 12 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆਇਆ। ਟੋਟਲ 162 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਬਸ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਮੋਡਲ ਲਾਂਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਮੋਡਲ ਲਾਂਚ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਡਲ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਗੁਲਬਰਗ। ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਗੁਲਬਰਗ में रहता है। ये बद्दो किसानी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से है ना। हाँ जी मैं समझ तो गया ना, इन्होंने एक तक 2 घंटे अपना पोलिंग स्टेशन बड़ा ढिला। अच्छा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कितने अपना पुलिस ने खोलिया, हालांकि बंदे भी पूरे से बड़ी फेवर दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਪੀ ਪਾਏ ਸੀ? 2 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ। 2 ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ, 2 ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਏ ਦੀ। ਉਹ ਨਕਮੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ। ਪੀਪੀ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 162 ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੂਲੀ ਦਾ 0 ਵੋਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 50 ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹ 8-9 ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲਣੇ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਟੇਬਲ ਨਾ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਚਾਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 सुबह से बिठाया पीपी 102 के कैंडिडेट है, पीपी 102 से फैसलाबाद, और सुबह से इन्होंने बिठाया हुआ। ये हमारी एप्लीकेशन है। इन्होंने जो हमारा रिजेक्टेड वोट है तकरीबन 5000 के लगभग, 5000 से ऊपर, 5000 से ऊपर है, वो चेक करवाने थे। सुबह से बिठाया हुआ है और अब ये जवाब दे रहे हैं और इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिख रहे। मैं ऑन द रिकॉर्ड इनको कह रहा हूँ फैसला लिखे। ये एप्लीकेशन है, ये और ये बैठे, ये मैं इनको दे रहा हूँ। फैसला लिखे, सुबह से बिठाया हुआ है। हमें चीज की जरूरत है कि वो हमारे नौजवानों को लापता करे, हमें मुस्तफशुदा लाशें दे, हमारे साहिल वसाइल का सौदा करे और ये उनके सामने डीबी बिल्ली की तरह और बकरियों की तरह बैठे रहे। हमारे जैसे नौजवान तो इनका गिरबान पकड़ते हैं। मैंने अभी भी अंदर मौजूद था इनका एहकार वर्दी के साथ, मैंने गिरबान पाड़ के कहा है कि आप चलाएं, फायरिंग करें, हम डरने वाले नहीं है। ये कोई जमहूरी इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन जो था, ये इलेक्शन GHQ का इलेक्शन था। जो फैसला GHQ का है वो फैसला RO का है, जो फैसला GHQ का है वो फैसला यहाँ जितने हल्के बलूचिस्तान में सब में हुआ है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में हुआ है। ये कोयटा में एक हल्का है, हमारा सालार उम्मीदवार था, वो जीत चुका है। उसके मुकाबले में जिताया पता है किसको है? एक काकड़ है, वो उसके मुकाबले में उसको जिताया। वो कैंडिडेट में मुखसाना चकदेई के हक में 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 दिन पहले दस्तबरदार हो चुका था। ये ड्रामा देखे, दस्तबरदार उम्मीदवार को जीत का नोटिफिकेशन दे दिया। 50 जीते थे, न्यूज पे चल चुका था। 25,000 रुपये याकूब नासर थे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट, वहाँ 25 वाले को जितवा दिया और 50 वाले को हरवा दिया। यहाँ आ जाइए PB 12 के वोट है सरदार मोहम्मद रिजवान का, उसके पहले दिन नोटिफिकेशन मिलता है कुर्द गेलू को, दूसरे दिन रिंग रोड बंद करता है, नोटिफिकेशन मिलता है सरदार मोहम्मद रिंग को, तीसरे दिन गेलू बंद करता है, तीसरे दिन उसको रिपोर्ट मिलता है, उसको दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप जीत गए। ये मुल्क है, मजाक है। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप लोग बलूचिस्तान में बागी है, गद्दार है। गद्दार आप हो, गद्दार आपकी नस्लें। हम इसलिए गद्दार है कि हम जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ अपने हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो रिक इलेक्शन है उसके खिलाफ बात करते हैं। इसलिए हम गद्दार है। गद्दार तो आप हो जो आप लोगों ने बाहर बड़े बड़े जो इमारत बनाए हुए हैं। गद्दार तो आप हो
जो आप लोगों ने सारे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। गद्दार तो आप हो कि चीफ जस्टिस फैसला करता है कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए, आप होने नहीं देते। गद्दार तो आप हो कि आप भुट्टो को फांसी करवाते हो। गद्दार तो आप हो कि आप मुजीब रहमान की जो अक्सरियत थी उसको आपने नहीं माना था। गद्दार तो आप हो जो आपने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था। गद्दार तो आप हो जब आपने नवाब नौरोज को कुरान पाक का वास्ता देके पहाड़ से उतारा। आपने उस कुरान पाक की लाज भी नहीं रखी। उसके बच्चों को आपने कुरान पाक के आसरे पे उतार के, गारंटी पे उतार के, इसके बावजूद आप लोगों ने फांसी दी। इस मुल्क में जो बेरोजगारी है उसके जिम्मेदार आप हो, नहीं तो ये खुद कपील मुल्क है। इस मुल्क में जो महंगाई है उसके जिम्मेदार आप हो, नहीं तो इस मुल्क में किस चीज की कमी है। आप बलूचिस्तान आए, सेंधक यहाँ है, रेकोटिक यहाँ है, आपकी काशगर जो रूट बन रही है जिसको सीपेक कहते हैं, उसका सारा यहाँ कितना बड़ा समंदर जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है ट्रेड के लिए इस मुल्क को, लेकिन इसके बावजूद आज आप अपने कौम को अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ धमाका हुआ हमारे ऊपर इलेक्शन से पहले जब हम यहाँ रैली कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। खुदा पाक की कसम जो बंदे शहीद हुए हैं ना, उनका ब्लड बह रहा था। ये हमारा डिवीजन है, सिब्बी डिवीजन 8 क्वार्टर है, ये कमिश्नर ऑफिस के सामने हम खड़े। अल्लाह पाक की कसम अस्पताल में रोई मौजूद नहीं थी। तो ये मुल्क लाना तो इस निजाम पे, लाना तो ऐसे मुल्क पे, लाना तो ऐसे इदारों पे, लाना तो GHQ के ऐसे एहलकार जो वाशिंगटन के साथ मिले हुए। कत्ल करना है कत्ल करें, हमारी रोजी रोटी, हमारा नसीब हमारे अल्लाह के हाथ में। हम किसी फिरौन से डरते नहीं। हम इमरान खान के कारकुन हैं। हमारा बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह पे, हमारा बिलीव इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਪੈ ਗਏ ਆਧਾਓ ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਬਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 70 ਮਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਚੋਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ